स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। और इस कंपैरिजन में हम कुछ सिमिलैरिटीज़ भी करेंगे और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी करेंगे जो कि चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट में हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी एंड देन डिफरेंसेस और डिससिमिलैरिटीज। देयर आर क्वाइट अ फ्यू सिमिलैरिटी एज वेल एज डिससिमिलैरिटी बिटवीन these three kinds of negotiable instrument. These are the briefly discussed here under. First देखिए similarity. The similarity between the three instruments are: first, all the three instruments are in writing and are signed by the maker. भाई written form में होते हैं, maker के द्वारा साइन किया जाता है. All the three instruments are payable in terms of money only and nothing else. इनकी पेमेंट मनी के टर्म्स में होगी और किसी चीज़ के रूप में नहीं होगी. ऑल द थ्री इंस्ट्रूमेंट आर अनकंडीशनल. तीनों ही अनकंडीशनल है, कोई बीच में कंडीशन नहीं आती इसके. डी, द अमाउंट रिटर्न ऑन ऑल द थ्री इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक सम. एक स्पेसिफिक सम के अंदर जो एक अमाउंट रिटर्न लिखा होता है इसके अंदर, मान लो 5000 ओनली एंड समथिंग एल्स. ठीक है. ई, ऑल द थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर पेबल आइदर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और टू ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बियरर एंड द नोबडी एल्स. जो थ्री इंस्ट्रूमेंट, तीनों इंस्ट्रूमेंट में एक स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट होगी या फिर ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन के ऑर्डर पर ही पेमेंट होगी इसकी, या फिर बेरर के ऑर्डर पर इसकी पेमेंट होगी और नोबडी एल्स, किसी और पर्सन के ऊपर इसकी पेमेंट नहीं होगी. ठीक है. तो स्टूडेंट्स these were some similarities between check, bill of exchange and promissory note. Now differences. There are also quite a few differences among the three instruments which are illustrated in the following table. देखिए टेबल ये आ गई हमारे पास. देखिए यहाँ पर बेसिस ऑफ डिफरेंस है, देन फिर चेक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में और फिर प्रोमिसरी नोट. एक एक बेस लेंगे डिफरेंस का और तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पार्टीज चेक के अंदर देयर आर थ्री पार्टीज टू अ चेक, नेमली द ड्रॉअर, पेई एंड द पेयर. जिसने ड्रॉ किया है जिसको पे होगा, एंड द पेयर जो बैंक होगा. और बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर आर थ्री पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज में भी थ्री पार्टी होती है, ड्रॉअर, पेई एंड पेयर. ठीक है. ड्रॉई हु कैन बी एनी पर्सन. इसके अंदर जो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉई पर्सन है ना, जिसको यानी कि पेमेंट मिलेगी, कोई भी अलग पर्सन हो सकता है. ठीक है. देयर आर ओनली टू पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट, नेमली द मेकर एंड द पे. प्रोमिसरी नोट प्रोमिस क्या आता है इसके अंदर, और इसके अंदर सिर्फ एक तो मेकर बनाने वाला और एक पे जिसको पेमेंट होगी, वही बस लिखे होते हैं इसके अंदर प्रोमिसरी नोट. तो दो पार्टी हो गई इसकी. ठीक है. ऑर्डर ऑफ पेमेंट बेसिस देखिए. ऑर्डर ऑफ पेमेंट, अ चेक इज एन ऑर्डर टू पे द अमाउंट मेंशन देयर ऑन एंड इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक. ये देखिए ये एक ऑर्डर होता है कि इस चेक के ऊपर जो अमाउंट मेंशन किया है वो पे को पे करना है आपने, और बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है. और बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे द अमाउंट मेंशन देयर ऑन एंड कैन बी ड्रॉन ऑन एनी पर्सन. किसी के ऊपर भी ड्रॉ किया जा सकता है. ठीक है. अ प्रोमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे द अमाउंट मेंशन देयर ऑन एंड इज नॉट एन ऑर्डर, और ये ऑर्डर नहीं होता है. ठीक है. आगे एक्सेप्टेंस. अ चेक नीड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई एंड ओनली द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर इज नेसेसरी. जो चेक है जरूरी नहीं है कि वो ड्रॉई के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, एंड ओनली द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर इज नेसेसरी. इसमें सिर्फ जो सिग्नेचर जरूरी होने चाहिए जो ड्रॉअर जो भी काट रहा है चेक. ठीक है. अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई इन ऑर्डर टू बी वैलिड. इसमें अगर बिल ऑफ एक्सचेंज तभी वैलिड माना जाएगा जब उसे जिसके ऊपर काटा गया है वो उसको एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. आगे प्रोमिसरी नोट डज नॉट नीड टू बी एक्सेप्टेड एज इट मेड बाय द डेटर हिमसेल्फ. जो प्रोमिसरी नोट है वो जरूरी नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो खुद डेटर जो देनदार है, भाई देनदार ही लिखता है इसको प्रोमिसरी नोट को कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इतनी तारीख को ये बिल आपका जो भी जितना अमाउंट है पे कर दूंगा. तो इसमें एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो वही करेगा ना जिसको पेमेंट करनी होगी. तो इसमें पेमेंट खुद ही जो पेमेंट करने वाला है वो खुद ही बंदा इसको प्रोमिसरी नोट को लिखता है. पीरियड. अ चेक इज पेबल ऑन डिमांड. ये डिमांड के ऊपर पेबल होगा. और बिल ऑफ एक्सचेंज में आइदर भी साइट बिल और टाइम बिल, मतलब साइट बिल जब उसको आप लेके जाते हो बैंक के पास तब, और टाइम बिल मतलब कि टाइम बिल भी हो सकता है 6 महीने का, 5 महीने का, जो भी ऐसे. और प्रोमिसरी नोट में आल्सो आइदर भी साइट और टाइम प्रोमिसरी नोट दोनों भी हो सकता है. ये साइट भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है. साइट होता है अब उसके टाइम पे जब लेके चले जाओगे उसके पास. ठीक है. सर्कुलेशन देखिए.
ए चेक कैन बी यूज फॉर सर्कुलेशन विद इन द कंट्री। चेक को हम अगर सर्कुलेट करना चाहते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे तो वो कंट्री के अंदर अंदर होगा। अपार्ट फ्रॉम सर्कुलेशन विद इन द कंट्री ए बिल में आल्सो भी यूज फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम फॉरेन डेब्ट्स, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो फॉरेन में भी सर्कुलेट हो सकते हैं। अ प्रोमिसरी नोट कैन बी यूज फॉर सर्कुलेशन विद इन द कंट्री, ये भी सिर्फ कंट्री में हो सकता है। तो प्रोमिसरी नोट और चेक सिर्फ कंट्री के अंदर सर्कुलेट हो सकता है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन कंट्री में भी क्या हो सकता है, सर्कुलेट हो सकता है। आगे देखिए क्रॉसिंग, अ चेक कैन बी क्रॉस्ड, चेक को क्रॉस कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं कर सकते। प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी क्रॉस्ड, प्रोमिसरी नोट को भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो सिर्फ क्रॉसिंग किसकी होती है, चेक की, जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है, क्रॉसिंग ऑफ चेक। ठीक है, तो सिर्फ चेक की क्रॉसिंग होती है, प्रोमिसरी नोट और जो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी क्रॉसिंग नहीं होती है। मिस्टेक, इन केस अ मिस्टेक इज मेड इन ड्राइंग द चेक द बैंक विल नॉट मेक पेमेंट ऑफ द सेम। अगर आपने चेक काटते समय कोई गलती कर दी है तो बैंक उसके लिए पेमेंट आपको नहीं देगा। ठीक है, यानी अगर आपके चेक ड्रॉ करते टाइम कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपका चेक खराब हो जाता है, उसमें आपको फिर पेमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, इन केस अ मिस्टेक इज मेड इन ड्राइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द ड्रॉई एक्सेप्ट द सेम देन ही इज बाउंड टू पे द अमाउंट देयर ऑफ। लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आप काट रहे हो और जिसके ऊपर आप काट रहे हो ड्रॉई के ऊपर, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कोई बात नहीं थोड़ी सी गलती हो गई, तो फिर वो उसके लिए पेमेंट भी करेगा, मतलब उसके लिए वो पेमेंट हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो उसमें वो कोई बात नहीं, यानी मिस्टेक इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ मिस्टेक इन द मेकिंग अ प्रोमिसरी नोट द मेकर कॉन्टिन्यूज टू बी लिएबल देयर ऑन, मतलब उसमें भी अगर कोई गलती आती है तो मेकर जो है वो लिएबल होगा उसके लिए आगे। ठीक है, तो क्रॉसिंग ऑफ चेक मतलब यानी कि सॉरी मेकिंग ऑफ चेक के अंदर बैंक जो है वो पेमेंट नहीं करेगा आपकी। ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी, यानी आपने चेक के टाइम, चेक लिखते टाइम। अच्छा, लाइबिलिटी इफ़ नॉट प्रेजेंटेड इन ड्यू कोर्स, लाइबिलिटी अगर आपने जो चेक है प्रेजेंट नहीं किया ड्यू कोर्स के अंदर, इफ़ देयर इज एन डिले इन प्रेजेंटिंग द चेक, अगर आपने डिले कर दी चेक को प्रेजेंट करने में, ड्रॉई एंड द एंडोर्सर आर नॉट रिलाइव्ड ऑफ देयर लाइबिलिटी एक्सेप्ट व्हेन द बैंक फेल्स। तो जो ड्रॉई है जिसके ऊपर बिल काटा गया है, ठीक है, या एंडोर्सर आगे एंडोर्स कर दिया गया है, वो रिलीव नहीं होंगे देयर लाइबिलिटी से, अपनी लाइबिलिटी से, जब तक कि बैंक फेल नहीं होगा। ठीक है, अपनी पेमेंट के लिए। इन केस देयर इज अ डिले इन प्रेजेंटमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑल पार्टीज अदर देन द ड्रॉई आर रिलीव्ड ऑफ देयर लाइबिलिटी, सारी पार्टीज ड्रॉई को छोड़कर, ड्रॉई सिर्फ यानी जिसके ऊपर बिल काटा गया उसको छोड़कर सारी पार्टी रिलीव हो जाएगी अपनी लाइबिलिटी से। ठीक है, उनका उत्तरदायित्व सबका खत्म हो जाएगा, बस ड्रॉई का रहता है। इन केस देयर इज अ डिले इन प्रेजेंटमेंट ऑफ अ प्रोमिसरी नोट द मेकर इज नॉट रिलीव्ड ऑफ हिज लाइबिलिटी, अगर सामने वाला बंदा अगर डिले कर देता है आपको प्रोमिसरी नोट प्रेजेंट करने में, तो जो भी डेटर है जिसने वो प्रोमिसरी नोट लिखा है उसकी भी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, लाइबिलिटी तो उसकी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो ये आ गया अपना डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। हमने कुछ डिफरेंसेस पढ़े इसमें और कुछ सिमिलैरिटीज़ पढ़ी बिटवीन चेक, bill of exchange and promissory note. I hope student this video will helpful for you, and if you like the video, so please share with your friends, like on the videos, and please do comments on the video if you like my videos, and do subscribe my channel and also hit the bell icon for the further notification of my videos. Thank you students.